Hey guys, this is me Renuka and welcome back to my YouTube channel and I'm back with my another video guys. So आज की वीडियो में आपने थंबनेल से देख के पहचान ही लिया होगा कि आज मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ, नॉट चैलेंज लाइक क्या करने वाली हूँ। तो आज आप लोग देख सकते हैं ना, मेरी दोनों बहनें आज मेरे साथ नहीं हैं और मैं करने वाली हूँ आप लोग को मतलब एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, द रियल इंसिडेंट विच हैपेंड टू मी। लाइक हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पैरानॉर्मल और ऐसी चीज़ होती है जो हम उसको वहम मानते हैं, लेकिन मतलब वो एक्चुअल में होती है, हम वहम मानते हैं, आई डोंट नो, बट मेरे साथ भी हुई है। सो आई वांट टू शेयर दिस इंसिडेंट विद यू ऑल गाइस। सो without any further ado, let's get started today's video. First of all, I'm gonna change my lights. Hey guys, I hope you like this background. Not background, पता नहीं आज मैं क्या कह रही हूँ, like आपको ये पसंद आएगा। मैंने यहाँ पे मेरी कैंडल जलाई है। So without any further ado, let's get started today's story. Guys, I am in 11th class now और ये बात है when I was in 10th class. So मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और मैं रात में पढ़ा करती थी, लाइक 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, मतलब मैं पढ़ती थी, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। और आज भी मुझे याद है जब मेरा दूसरे दिन मैथ्स का पेपर था तो मैं रात में पढ़ रही थी, लाइक मेरा पूरा हो चुका था, लेकिन वो एक जो रिवाइज वाला अपन करते हैं ना कि फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, तो मेरे 2 चैप्टर बचे हुए थे विच इज़ स्टैटिस्टिक्स और वो वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मेरे ये 2 चैप्टर बचे हुए थे। अब मैंने सोचा कि क्या बेटे मैंने रात में करूँ या सुबह करूँ, क्योंकि जब हमें रात में यूजुअली बहुत नींद आती है तो हम लोग सोचते हैं कि सुबह फटाक से रिवाइज कर लेंगे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं रात में कर लेती हूँ, सुबह मैं फॉर्मूलेज वगैरह कर लूँगी। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैंने रात में पढ़ने लगी और मेरे मतलब जो स्टडी टेबल है वो कुछ ऐसा ही कि मतलब टेबल है और उसके जस्ट आगे खिड़की है, जिसमें से मतलब कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसमें बैठ के पढ़ रही थी और जस्ट मतलब उधर जो पलंग है वो रूम में ही, उसमें मेरी मतलब दीदी सो रही थी। अब मैं पढ़ने लगी, मैंने अपना ट्रिग्नोमेट्री का 3-4 सम्स कर लिए और उसके बाद अचानक से लाइट चली जाती है। एंड जब लाइट जाती है तो मुझे ऐसा लगता है शायद गॉड भी नहीं चाहते कि मैं पढ़ूँ, तो मैं सुबह मतलब रिवाइज कर लूँगी। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बस कुछ बहाना मिल जाए कि ना पढ़ना पड़े। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना बुक्स बंद कर रही थी। देन मुझे खिड़की के पास से एक आवाज़ आई विच इज़ रेनू एंड माई नेम इज़ रेनुका। तो मुझे एक रेनू करके आवाज़ आई एंड मेरे खिड़की के जस्ट मतलब पीछे एक रूम है जो हमने रेंट से दिया है, उसमें मेरी फ्रेंड रहती है, मतलब मुझसे थोड़ी बड़ी है वो, लाइक वो 12th क्लास में है, तो मेरी फ्रेंड रहती है। अब ये हुआ था मतलब अभी वो 12th में, उस टाइम वो 11th में थी। हाँ, तो मुझे लगा कि उनने आवाज़ दी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो ये होता है ना कि हम लोग घर के बाहर आ जाते हैं, अच्छी हवाएं चलती है, तो हम लोग घर के बाहर आके थोड़ा यू नो दैट वो हवा को एंजॉय करते हैं, थोड़ा बाहर रहते हैं कि हमें अच्छा लगे। तो मुझे लगा शायद वो आई है बाहर, इसलिए वो मुझे मतलब ऐसा मजाक कर रही है रेनू। तो मैंने बोला देख, मैंने उसको ये भी बोला कि देख मुझसे ना मस्ती मत कर, मेरा कल एग्जाम है, मेरा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैंने ऐसा बोला। तो फिर एक और आवाज़ आई, नहीं इस तरह नहीं, कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, 2 बार आवाज़ आई थी मुझे, लाइक पहले मुझे रेनू आई तो मैंने बोला कि मतलब मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा वहम होगा, बट मुझे जब दूसरी बार आई तब मैंने सोचा ये वो रुचि है। तो फिर मैंने बोला मत कर यार, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो फिर से आवाज़ आई नहीं, मैंने बोला यार तू मजाक मत कर, मैं सो रही। और फिर उस दिन मैं सो गई और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैंने पहले पढ़ा और मैं सब कुछ भूल चुकी थी रात का, मतलब उस टाइम मेरे सिर्फ रिवाइज करा क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर थी कि वो रुचि है। उसके बाद मैं अपनी चोटी करते करते पीछे गई, मतलब वो पीछे रहते हैं तो ऐसे घूम के हमारे इधर से जाते हैं, तो मैं पीछे गई। और उसके बाद मैंने वो अंकल से पूछा कि अंकल रुचि कहाँ है, क्योंकि मुझे उसको बताना था, तुम मुझे रात में डरा है, मुझे पता मैं बिल्कुल नहीं डरी। तो अंकल ने कहा बेटा रुचि तो उसकी मासी किधर चली गई। आई वाज लाइक, मुझे लगा फिर भी मैंने ऐसा रखा कि हाँ मतलब वो चली गई होगी, कम से कम सुबह चली गई होगी कभी भी, बस अंकल शाम का ना बोले। और अंकल ने बोला बेटा वो तो कल दिन में ही चली गई थी। जब सीरियसली दैट टाइम आई वॉज रियली स्कैर्ड कि ये क्या था, मतलब वो आवाज़ जैसे मैं समझ रही थी कि वो इस तरह की है। मतलब वो मेरी लाइफ में मतलब ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो मैंने अपनी दीदी लोगों के साथ भी शेयर किया। आई डोंट नो, शायद ऐसा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी थी, क्योंकि हम पढ़ने के बाद मतलब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थोड़ा मतलब मैं तो पगली सी हो जाती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए वो मुझे आवाज़ आई, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन ये हुआ है। मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट फिर भी मतलब मेरे साथ हुआ है एकदम ऐसा हॉरर इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट, तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो यही था रियल इंसिडेंट। अब जो मेरा दूसरा इंसिडेंट है मेरे साथ नहीं हुआ, वो कोमल दीदी के साथ हुआ। मैंने उनको इतना बोला कि आप आओ, बट वो नहीं आए, तो उनका भी इंसिडेंट मुझे ही सुनाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं फिर से उनसे पूछती हूँ कि वो आती है या नहीं। गाइस, इतनी रिक्वेस्ट के बाद ये आई है, इनको बुलाना वीडियो में बहुत ही मुश्किल है। मेरा पेपर है गाइस, मुझे पढ़ना था, ये मुझे ज़बरदस्ती लाती है। सो हाँ देखो, मैंने तो अपना इंसिडेंट सुना दिया है जो मैंने आपको बताया था, मेरा हुआ था जो मुझे आवाज़ आई थी। ओके, तो ये तो कह रही थी तू पागल है, ठीक है, बोल रही थी तूने ज़्यादा पढ़ लिया होगा इसलिए होगा। अब ये अपना इंसिडेंट सुनिए। आप सुना जो आपके साथ पेड़ वाला हुआ था, That one, या that is too horrible. तेज बोलो सर, तेज। That is too horrible. हाँ, तो क्या हुआ था आपके साथ, बताओ। मुझे शर्म आ रही है। यार कोमल दीदी बताओ।
ओके मैं एक्सप्लेन कि एक्चुअली हुआ क्या था। दिवाली के टाइम होता है, आई थिंक नहीं नहीं, पहले हो चुका था दिवाली पे, फिर मम्मी को बताया। हाँ, बताओ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं वहाँ से, लाइक मेरा घर है, मेरे घर से जस्ट बगल में एक घर है आंटी का, और हमारी आदत है, मतलब हमारे सब लोगों के घर के सामने, ऑलमोस्ट घरों के सामने नीम का पेड़ है। नीम का ही है ना वो? हाँ हाँ, वो नीम का पेड़। तो व्हेन नहीं, पीपल का है शायद। नहीं, वो तो थोड़ा आगे है, वो पीपल नहीं, वो बरगद का पेड़ है। हाँ। ठीक है, तो जो नीम का पेड़ है, एक्चुअली मैं वहाँ से ऑलमोस्ट टाइम, मतलब ज़्यादा वही है, यूजुअली वही यूज़ होता है वो। तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, और एक दिन मुझे ऐसी थोड़ी हाँ, मैं रात में 11:30 बजे, हाँ 11:30, मेरी आदत है कि मैं डॉग्स को खाना खिलाने जाती हूँ रात में। जब सबका खाना हो जाता है तो बच जाता है, तो फिर हम लोग उनको देने जाते हैं। ठीक है, तो मैं गई थी वहाँ, और मैं गई तो मुझे रात में, लाइक वो पेड़ जो, वो पर्टिकुलर जो पेड़ है उसके ऊपर से मैं गई वहाँ, और मैंने एकदम से जैसे ही मैंने वहाँ पैर रखा, लाइक उसका जो एरिया है पेड़ का, वहाँ मैंने जैसे पैर रखा, मुझे एकदम से किसी की ऐसी आवाज़ आई कि कोई मुझे मना कर रहा है कि वो वहाँ मत आओ। लाइक अब अंदर ऐसे करके बोलते हैं ना कि जो किसको डांटते हैं एरोगेंस में, तो वो वाला जो अपना एक्सेंट होता है कि नो वाला, वो था। तो मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गई, और आई वाज चेकिंग कि कौन है वहाँ पर, कि कोई है तो नहीं आसपास। मैंने कोई डरा रहा हो। हाँ, कोई डरा रहा हो। ठीक है, और मैंने देखा रात के 11:30 बजे, कौन हो सकता है, कोई भी नहीं था वहाँ। और हमारी कॉलोनी में वैसे भी, हमारी कॉलोनी बहुत शांत है, और सब लोग बहुत जल्दी, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और मैंने जैसे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और मैंने ऊपर से ही आवाज़ सुनी थी। मैंने जब देखा, मैं वहाँ से तुरंत आ गई और घर में उड़ गई। और चलिए ठीक है, ये हो सकता है कि मेरी कोइंसिडेंस हाँ, है, ऐसा हो सकता है। हाँ। ठीक है, अब एग्जैक्ट बताती हूँ। मेरे घर दिवाली के दिन ना, हाँ दिवाली की रात में मेरी दोस्त लोग होती हैं, एक हम लोग सब लोग साथ में दिवाली बनाते हैं, तो वो लोग हमारे घर आ जाते हैं और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो हुआ क्या कि मेरी इसकी जो मम्मी है, मेरी बुआ, हम लोग, लाइक मेरी बुआ भी आई थी, वो हमारे यहाँ ही रुकी थी। तो हम लोग रुके हुए थे, और हम सब, हाँ रात में कितने बजे था, 1:30, हाँ 1:30 समथिंग, 1:30 हम लोग, मतलब वो जो इनकी फ्रेंड्स आई थी उनको जस्ट छोड़ के आए थे, और उस दिन मेरी मम्मी नहीं, हमारे हम लोग ने पहले एंजॉय वगैरह करना। हाँ, पहले enjoy पहले किया मतलब 11 साढ़े 11 तक तो खेला पाने खूब, हाँ। मस्ती मजाक कर रहे थे। उसके बाद सब लोग अपने घर चले गए, मतलब मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पे रुकी थी, क्योंकि खाना था उनका, वो लोग यहीं पे रहते ज़्यादातर सारे त्योहारों पे। तो वो खाना वाना खा रही थी हमारे यहाँ, उनने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोग बातें करी, रात में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद जैसे निकली, तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, वो 2 बहनें हैं, वो दोनों बहनें आती मेरे घर, तो उनका घर थोड़ा सा लाइक 1.5 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, तो गाड़ी से आना जाना होता है। अब वो गई, तो मैंने अकेले नहीं जाने दूँगी, तो मैं इसके जो बड़ा भाई है उसके साथ छोड़ने जा रही हूँ। हमने ठीक है आप चले जाओ, अब मम्मी तो गई, और ये सब लोग अंदर चले गए, मैं और इसकी मम्मी बाहर खड़ी थी। तो मैं अपनी बुआ को एक्सेक्ट उसी पेड़ से थोड़ा दूर, मेरे घर, मतलब मेरे घर से हम वो पेड़ देख रहे थे। हाँ, और उस पेड़ को देखते हुए ये बता रही थी कि बुआ ये इंसिडेंट, मतलब इन्हें बुआ, मतलब मेरी मम्मी को बताया कि इनको ऐसी आवाज़ आई थी उस टाइम पे। एट दैट टाइम उसके नीचे से इतनी जोर से आवाज़ आई, कुछ बम फूटा था, लिटरली वो बम फूटा था। एग्जैक्ट जब इनने बात करी उसी टाइम वो बम फूटा, पहले नहीं, 1 सेकंड का भी गया नहीं। जैसे उन्हें बताया तो इनफैक्ट मेरी जो मम्मी थी वो भी डर गई थी। और जैसे मैंने अपनी बुआ को बताया, और जैसे मैंने बुआ को बोला, उतना जोर से फटा हो भाई, और वही पेड़ के मेरी नीचे बुआ से फटा हुआ, बोलती क्या हो। वही हमने देखा वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से थोड़े सामने भैया लोग खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे, बड़े लोग थे, तो लोग बातें। और अगर वो बम को फूटना होता तो वो एग्जैक्ट टाइम पे कैसे फूट सकता है, जब वो भैया बिल्कुल लोग दूर उसके खड़े, सामने उस पेड़ के नीचे, और इन लोग बहुत देर से खड़े थे, मतलब 10 मिनट हो गया था, तब वो नहीं फूटा, एकदम से फूटा, और वहाँ पे कोई नहीं था। जैसे मैंने बात बताई उसके एग्जैक्ट टाइम, और उसके पहले भी नहीं था। अगर कोई बम को भी फूटना है तो वो कम से कम आपने लगाया तो 2 मिनट रुकेगा, फिर फूट जाएगा। बट वहाँ कोई था ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम लोग, मतलब हमारे घर के सामने सिर्फ हम लोग ही थे जो खेल रहे थे वहाँ, यहाँ पे कोई नहीं है और जो मस्ती मजाक करेगा, कुछ नहीं, हम ही फोड़ रहे थे। तो वो वहाँ बम कैसे आया, आ ही नहीं सकता। और एक बार वो एग्जैक्ट उसी टाइम, चलो कोई आया भी होगा कुछ, उस टाइम कैसे किया होगा जब ये वो बात बता, हम लोग आधे घंटे से वहाँ खड़े थे, बाहर खड़े होकर, क्योंकि आप लोगों तो दोस्ती जाती है, तो वहाँ खड़े होकर पंचायत करना मैंडेटरी है। जब वो है तो वो बातें करते करते भूल गए, तो वहाँ पे बम लाके किसने रखा। और गाइस ये एकदम रियल इंसिडेंट है, मतलब हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उनके साथ एक तो पैरानॉर्मल चीजें होती है, पैरानॉर्मल गाइस, पैरानॉर्मल, तो ऐसी एक आदमी चीज होती ही है, जैसे आपके साथ ही हुई है, मेरे साथ हुई है, मतलब। सो गाइस अभी हम लोग वीडियो एंड होने के बाद थंबनेल ले रहे हैं, ठीक है, और थंबनेल में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि इनकी जितनी भी 2-3 मैंने थंबनेल ली, ये ब्लर आ रही हैं मेरी आंखें से, और इनकी आंखें से ऊपर है, बल्कि ऐसा कुछ था भी नहीं, ऐसा मतलब चमक आई भैया और गाइस यूजुअली होता था पहले ना, कोमल दीदी हम लोग ऐसे हॉरर मूवी बहुत देखते हैं, हमने स्पेशली प्राइम वीडियो डलाया और मैं इनको पूरी रात पागल कर जबरदस्त, और अभी हम जाके भी देखेंगे। और अभी गाइस टाइम देख लो, हम कब शूट कर रहे हैं, अभी नहीं वो जाना, हम टाइम देख लो कब शूट कर रहे हैं,
आई होप आपको दिख पा रहा होगा। नहीं दिख पा रहा। 11:15 हो रहा है। एक्चुअली मैंने एस्थेटिक के कारण अपना क्लॉक भी ऐसा लगाया है। अभी 11:30 बज रहा है। और जब ये मैं इनको भूत की वीडियो मतलब वो मूवी दिखाती थी तब मुझे बहुत डर लगता था। तो कोमल दीदी मुझे बोलती थी कि आजा चुपक के मुझसे सो जा। तो मैं बोलती थी नहीं, अगर आप में आ गया तो फिर मैं किसके पास भाग के जाऊँगी। जब आप सोच रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। सो गाइस अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये हमारी भूत की वीडियो थी। फाइनली बाय।